मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणादये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आपको सादर जय जय श्री राम। आने वाली नवरात्रि में माता रानी को अगर आप ये प्रसाद चढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा शुभ लाभ, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। किस दिन किस माता को कौन सा प्रसाद चढ़ाना है, तो आप ध्यान दें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रथम स्वरूप है मां शैलपुत्री का। शैलपुत्री माता जी को घी रबड़ी का भोग लगाना चाहिए। जो लोग भगवती को रबड़ी और घी का भोग लगाएंगे उनके घर से रोग दूर होंगे, उनको दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी। दूसरा स्वरूप है भगवती ब्रह्मचारिणी का, और ब्रह्मचारिणी माता को मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। जो जातक मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएंगे भगवती को, वो दीर्घायु होंगे, शांति उनके जीवन में प्राप्त होगी। तीसरा स्वरूप है मां चंद्रघंटा का। इनको दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। इससे भय से रक्षा होगी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। चौथा स्वरूप है मां कुष्मांडा का। इनको सुंदर देशी घी में मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, मालपुआ चढ़ाना चाहिए। 32 मालपुआ भाव के साथ में भगवती को अर्पित करें। और ऐसा जो करते हैं, और विशेष करके विद्यार्थी वर्ग के लोग, इनके अंदर विवेक बुद्धि की प्राप्ति होती है और आरोग्यता भी भगवती प्रदान करती हैं। इनके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए ऐसा करना चाहिए। और पांचवा स्वरूप है स्कंद माता का। स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए, केला अर्पित करना चाहिए। केला अर्पित करने से इनके जीवन में संतान सुख प्राप्ति होगी। और जिनको संतान नहीं हो रही है या संतान होने में बाधा आ रही है, उनको केले से अर्चना करवानी चाहिए। भगवती की केले से अर्चना करें, निश्चित ही मां आप पर कृपा करेंगी और आपको संतान सुख का लाभ प्राप्त होगा। छठवां स्वरूप है मां भगवती का कात्यायनी का। और कात्यायनी मैया को आपको शहद चढ़ाना चाहिए। शहद चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम उत्पन्न होगा, परिवार में प्रेम सौहार्द उत्पन्न होगा, इसलिए मां कात्यायनी को शहद चढ़ावें। सातवां स्वरूप है भगवती का कालरात्रि का। मां कालरात्रि को गुड़ और तिल दोनों मिश्रित करके अर्पित करना चाहिए, जिससे शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। अगर आपका कई वर्षों से मुकदमा चल रहा हो और उस पे आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही हो, तो आप भगवती कालरात्रि को गुड़ से अर्चना भी कर सकते हैं, तिल भी अर्पित कर सकते हैं। और आठवां स्वरूप है मां गौरी का। मां गौरी को नारियल चढ़ाना चाहिए। नारियल चढ़ाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। और नवमम सिद्धदात्रीश्च, नवा स्वरूप सिद्धदात्री माँ का है। और सिद्ध माँ दात्री को आपको जो है नारियल और जायफल अर्पित करना चाहिए। जो जीव, जो मनुष्य माँ सिद्धदात्री को जायफल और नारियल अर्पित करता है, उनके समस्त कार्यों की सिद्धि होती है, उनके घर से रोग दूर होते हैं और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्पन्न होती है।
तो आने वाले नवरात्र जो 30 तारीख से आ रहा है, 6 अप्रैल तक चलेगा। इसमें माँ के 9 स्वरूपों का ध्यान करें, उनका पूजन करें और उनको ये नैवेद्य अर्पित करें और अपने जीवन से रोगों को दूर करें, आरोग्यता प्रदान करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए भगवती से प्रार्थना करें। सादर जय जय सियाराम। मैं आचार्य सुनील कांत तिवारी।